कहानी की शुरुआत मोरक्को से होती है। यहाँ हम स्काउट और टेलर को देखते हैं, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और वो यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं। स्काउट एक अमीर इंसान है, इसलिए वो अपने प्राइवेट चॉपर से आता है और एक शानदार होटल में रुकता है। रात में स्काउट अपने दोस्त से बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। टेलर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चिढ़कर कहती है कि हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं या बिजनेस मीटिंग करने। गुस्से में वो बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। तभी उसकी नजर पूल के पास बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी भी टेलर को देखता है और उसके पास आकर उसे किस करता है। ये आदमी ट्रेविस है, टेलर का बॉयफ्रेंड। टेलर उससे कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, तुम्हें बस तैयार रहना है। ट्रेविस हाँ कहता है और टेलर को एक जीपीएस ट्रैकर देता है। अगली सुबह स्काउट अपनी कार से एक पुराने किले की तरफ निकलता है। वो रास्ता थोड़ा बीहड़ है और वहाँ गाड़ियां कम ही नजर आती हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से एक कार आती दिखती है। ये कार कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस चला रहा था। कल रात वाले जीपीएस की मदद से वो उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। ट्रेविस स्काउट की कार को टक्कर मारना शुरू कर देता है। स्काउट को लगता है कि कोई लोकल गुंडा है, इसीलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन ट्रेविस रुकता नहीं है। स्काउट इतनी तेज स्पीड में होता है कि आगे आने वाले एक ब्लाइंड स्पॉट को देख नहीं पाता। उसकी कार एक बड़ी जंप मारती है। आगे एक आदमी कार को रोकने का इशारा कर रहा होता है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कार रुक नहीं पाती। कार उस आदमी को टक्कर मारते हुए एक बस से जा टकराती है। इससे पहले कि वो समझ पाते क्या हुआ, पीछे से ट्रेविस की कार भी आ जाती है। उसे रोकने की कोशिश में एक और आदमी की कार पलट जाती है। जो जगह कुछ देर पहले शांत थी, अब एक भयानक क्रैश साइट बन गई है। चारों तरफ बस और गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। जब धूल छंटती है तो हम ओमार नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसके हाथों में हथकड़ी है, जिससे लगता है कि वो कोई अपराधी है। वो बस ड्राइवर के पास जाता है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओमार उसे बाहर निकालने के बजाय मार डालता है, और वो भी इतनी सफाई से कि किसी को शक न हो। तभी हम एक और क्रैश हुई कार देखते हैं। उसमें अयूब नाम का आदमी बुरी तरह जख्मी है। पीछे उसकी पत्नी सारा है, जिसके हाथ में एक बच्चा है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है। उधर स्काउट का कंधा खिसक गया है। टेलर को ज्यादा चोट नहीं आई है। वो स्काउट को बाहर निकलने में मदद करती है। स्काउट अपना कंधा सेट करता है और उस फैमिली की मदद के लिए जाता है। वो सबसे पहले बच्चे को बाहर निकालकर टेलर को देता है। फिर वो सब अयूब को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंसा हुआ है। हम देखते हैं कि ओमार जानबूझकर अयूब को पीछे की तरफ धकेल रहा है, ताकि एक रॉड उसके शरीर में घुस जाए और वो मारा जाए। इसी बीच स्काउट को ट्रेविस की कार दिखती है। वो फौरन उसकी मदद के लिए जाता है। यहाँ ओमार की नजर अयूब की कार से लीक हो रहे पेट्रोल पर पड़ती है। वो पास ही एक जलती हुई सिगरेट फेंक देता है। वो लोग ट्रेविस को बाहर निकालते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक है। स्काउट ध्यान देता है कि ट्रेविस की घड़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी अपनी, और दोनों में न्यूयॉर्क का टाइम सेट है। स्काउट को शक होता है और वो ट्रेविस की कार की तलाशी लेता है। कार में उसे वो जीपीएस ट्रैकर मशीन मिलती है, जिसकी लोकेशन टेलर के पास से आ रही थी। स्काउट टेलर से पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? टेलर घबरा कर कहती है, तुम पागल हो गए हो, मुझे कुछ नहीं पता। उधर सारा अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओमार की फेंकी सिगरेट से कार में आग लग जाती है। स्काउट आग बुझाने की कोशिश करता है क्योंकि अयूब अभी भी अंदर है, लेकिन आग बहुत तेज है। ओमार अयूब को एक रॉड से मारना शुरू कर देता है ताकि वो आग में जिंदा जलने की तड़प से बच जाए। ओमार ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्काउट ने उसे अयूब को खत्म करने के लिए कहा था। सारा अपने पति को जलते हुए देखकर टूट जाती है। कुछ देर बाद पूरी कार जलकर खाक हो जाती है। स्काउट अपना फोन चेक करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। यहाँ से इस कहानी का असली थ्रिल शुरू होता है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ आता है जो उन पर नजर रखे हुए था। वो अपनी बंदूक लिए हुए हैं और अपना नाम जॉन बताता है। वो सारा के पास जाकर पूछता है कि क्या उसका बच्चा ठीक है। सारा बताती है कि उसे तेज बुखार है। जॉन सबको बताता है कि उसकी बाइक खराब हो गई थी और वो बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन धुआं देखकर मदद के लिए आ गया। ओमार उसे बताता है कि मेरी बस पंचर हो गई थी। एक फैमिली मदद के लिए रुकी, तभी इस अमेरिकन ने आकर उन्हें कुचल दिया। जॉन सारा के पास एक बास्केट लाता है और बच्चे को उसमें रखने को कहता है ताकि उसे आराम मिले। ओमार सबको बताता है कि एक कार का इंजन ठीक है और हमें उसे सुधार कर यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन स्काउट का कहना है कि हमें पास के खंडहरों में जाकर छिपना चाहिए और किसी की मदद का इंतजार करना चाहिए। सारा को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसका बच्चा बीमार है। जॉन क्रैश हुई बस के पास जाता है। वहाँ उसे एक बैग मिलता है। बैग खोलने पर उसमें एक पुलिस वाले की लाश मिलती है, जिसे गोली मारी गई थी। एक और ट्विस्ट, जॉन उसकी जेब चेक करता है तो उसे एक अरेस्ट वारंट मिलता है। ये वारंट ओमार के नाम पर है, जिससे पता चलता है कि वो एक डीलर है जो हीरो की तस्करी करता है। बैग में एक टूथपेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर कुछ हीरे छिपे हैं। तभी ओमार वहाँ आ जाता है। जॉन फौरन सब चीजें छिपा लेता है और झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं मिला। जॉन हैरान है
लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ओमार कौन है। कुछ देर बाद सारा आती है और कहती है कि बच्चे को धूप से बचाना जरूरी है। जॉन उसकी मदद करता है और बच्चे के लिए एक जगह बनाता है। ट्रेविस अभी भी बेहोश है। सब लोग ट्रेविस की कार को पलटने की कोशिश करते हैं क्योंकि ओमार को लगता है कि वो चल सकती है, लेकिन वो उसे पलट नहीं पाते। स्काउट दूर से ये सब देख रहा है। उसे ओमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी मदद के लिए जाता है। सब मिलकर कार को सीधा करते हैं और ओमार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जॉन कुछ जुगाड़ करके इंजन को ठीक कर देता है। अब उन्हें वहां से निकलना है। ओमार पानी की सारी बोतलें इकट्ठा करने लगता है। वो टेलर के हाथ से भी बोतल छीन लेता है। टेलर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। ओमार भी पलटकर वार करता है। स्काउट गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन ओमार अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। टेलर गुस्से में स्काउट से कहती है, उसने मुझे मारा और तुमने कुछ नहीं किया। स्काउट चुप रहता है। टेलर उसी खंडहर की तरफ जाती है जहाँ ट्रेविस लेटा हुआ है। उसकी हालत देखकर वो बहुत दुखी होती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे। अगर वो जिंदा रहा तो स्काउट को सब कुछ बता देगा। वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी ओमार वहां आ जाता है। वो टेलर को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उसे पानी देने आया था। पानी देकर वो चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसने वो देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अब टेलर के लिए एक और खतरा पैदा हो गया है। स्काउट और जॉन आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि स्काउट को ओमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। स्काउट उसे बताता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है और आगे जाकर उसकी मदद कर सकता है। जॉन मान जाता है। सारा आकर बताती है कि ट्रेविस को होश आ गया है। सब उसके पास जाते हैं। टेलर ट्रेविस को समझाने की कोशिश कर रही है कि स्काउट को शक हो गया है। तभी स्काउट वहां आ जाता है और पूछता है, क्या तुम इससे बात कर रही थी? टेलर कहती है, मैं तो बस इसका नाम पूछ रही थी। यहीं पर कहानी का एक बड़ा राज खुलता है। स्काउट कहता है, तुम इसका नाम जानकर क्या करोगी? रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। स्काउट ट्रेविस की पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर टेलर भी हैरान रह जाती है। दरअसल ट्रेविस स्काउट के लिए ही काम करता है और उसके बदले में पैसे लेता है। टेलर पूछती है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? स्काउट बताता है कि वो उससे सच में प्यार करता था। उसने उसे सुधरने के बहुत मौके दिए, लेकिन वो हर बार उसे धोखा देती रही। ये सुनकर टेलर ट्रेविस को पीटना शुरू कर देती है। स्काउट हंसने लगता है और कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें यहाँ की सरकार सजा देगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस्लामिक देशों में धोखा देने की क्या सजा होती है। टेलर गुस्से में वहां से चली जाती है। उनकी सारी बातें वहां खड़े सब लोगों ने सुन ली हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब जाकर कार ठीक करने में लग जाते हैं। टेलर सारा के पास जाकर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। वो बच्चे को रोते हुए देखकर सारा से कहती है, तुम इसे फीड क्यों नहीं करती? सारा बताती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। टेलर हैरान हो जाती है। सारा बताती है कि जब वो जेल में थी तो उन्हें एक आदमी मिला था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और सारे पैसे हड़पना चाहती थी। उस आदमी ने उनसे मदद मांगी। जब सारा और अयूब जेल से रिहा हुए तो वो उस औरत के घर गए। अयूब ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और वो बच्चा ले आए। उनका काम था उस बच्चे को कुछ दिन तक सुरक्षित रखना, जब तक वो आदमी बाहर नहीं आ जाता। टेलर पूछती है, अयूब इतना खतरनाक है तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो? सारा कहती है, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अयूब ही मेरा सहारा था, इसलिए मैं उसके साथ रही। लेकिन उसके जाने के बाद अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रात में ओमार टेलर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे हीरे दिखाते हुए कहता है, इनकी कीमत करोड़ों में है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। ट्रेविस ये सब देखकर कहता है, मुझे तो शक हो रहा है, कहीं ये रात में कार लेकर भाग ना जाए। जॉन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इंजन का एक जरूरी पार्ट दिखाते हुए बताता है कि इसके बिना कार स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अगली सुबह ओमार सबको लात मारकर उठाता है। वो पूछता है कि कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। जॉन चुपचाप वो पार्ट लगा देता है। ओमार गुस्से में पूछता है, तुमने इसके साथ क्या किया था? जॉन कुछ नहीं बोलता। ओमार का गुस्सा और बढ़ जाता है। ट्रेविस भी गुस्से में एक रॉड लेकर ओमार की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है ओमार उसे गोली मार देता है। सब डर जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस की इस तरह मौत हो जाएगी। फिर ओमार जॉन के पास आता है और बंदूक तान कर कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब निकाल दो। जॉन अपना सामान निकालने लगता है, लेकिन अचानक वो ओमार का हाथ पकड़कर तोड़ देता है। ओमार दूसरे हाथ से बंदूक उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, जॉन अपनी बंदूक से उसे भून डालता है। सब लोग जॉन का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। जॉन सबको ओमार का अरेस्ट वारंट दिखाता है और कहता है, ये हमारे लिए खतरा था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी। चलो अब हमें यहाँ से निकलना है। कार में बैठने से पहले स्काउट पीछे की सीट के नीचे से कुछ निकालकर अपने पास रख लेता है। वो टूटी हुई कार से सड़क तक आते हैं। स्काउट जॉन से पूछता है, तुम इतनी अच्छी बंदूक कैसे चला लेते हो? जॉन बताता है कि उसने 2 साल आर्मी में और 5 साल प्राइवेट सिक्योरिटी में काम किया है।
तभी स्काउट के फोन में नेटवर्क आ जाता है। जॉन अपने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाता है। वो एक गांव पहुंचते हैं। जॉन अपने दोस्त के पास जाता है। स्काउट टेलर से कहता है कि चलो हम सब कुछ फिर से शुरू करते हैं, लेकिन टेलर नहीं मानती और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन एक सही कार लेकर आता है और अपने होटल पहुंचता है। वहां स्काउट को पता चलता है कि उसके आने से पहले टेलर वहां आई थी। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसका पासपोर्ट भी जला दिया गया है। स्काउट खिड़की से देखता है कि टेलर भाग रही है। वो नीचे आकर होटल स्टाफ से उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर और वो कहाँ जा रहे हैं ये पता लगाने को कहता है। वो अपने रूम में वापस आता है और वो बैग खोलता है जो उसने कार से निकाला था। उसमें उसे अपने ही नाम के कुछ नकली पासपोर्ट मिलते हैं। उधर जॉन और सारा साथ हैं। सारा एक रेस्टोरेंट में रुककर अपने एक साथी को कॉल करती है। वो उसे जॉन और हीरो के बारे में बताती है। उसका साथी कहता है तुम उसे यहाँ ले आओ, बाकी हम देख लेंगे। सारा जॉन से झूठ बोलती है कि उसका परिवार उसे डिनर पर बुला रहा है। जॉन मान जाता है। सारा उसे एक अजीब सी जगह ले जाती है जहां उसका साथी इंतजार कर रहा होता है। मौका देखते ही वो साथी जॉन को मार देता है और हीरे ले लेता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जॉन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अभी भी जिंदा है और उनका पीछा कर रहा है। सामने से एक औरत आती है। सारा उसे इशारा करती है जिससे उसका साथी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बंदूक निकाल पाता वो औरत उसे गोली मार देती है। तभी जॉन वहां आ जाता है और उस औरत को पकड़ लेता है। जब वो उसका नकाब हटाता है तो वो कोई और नहीं टेलर होती है। टेलर और सारा का प्लान था कि वो पहले जॉन और फिर उस आदमी को मारकर सारे हीरे ले उड़ेंगे, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। जॉन सारा को पकड़ लेता है और कहता है जिस बच्चे को तुम अपना बता रही हो वो असल में मेरा बच्चा है। जिस औरत को तुम दोनों ने मिलकर मारा था मैं उससे प्यार करता था। तुमने उसे जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। मैंने तुम दोनों को देख लिया था। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ की जेल भेजूंगा। यहाँ की जेल की जिंदगी नर्क से भी बदतर है। तभी जॉन देखता है कि टेलर वहां से भाग गई है। वो भागकर उसी पुराने किले पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात स्काउट से होती है। स्काउट अब एक नए अवतार में है। स्काउट टेलर के पेट में चाकू मार देता है और पूछता है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? टेलर ना कहती है। स्काउट चाकू और अंदर घुसा देता है और टेलर को वहीं मरने के लिए छोड़कर बस में बैठ जाता है। तभी उसी जगह पर जॉन भी पहुंचता है जिसने सारा को पुलिस के हवाले कर दिया है। वो उस औरत शायद बच्चे की माँ की कोई रिश्तेदार या दोस्त को कॉल करके बताता है कि बच्चा अब उसके पास सुरक्षित है। तभी जॉन को एम्बुलेंस में टेलर की लाश जाती हुई दिखती है। जॉन उसे पहचान लेता है। इसी बीच उसे बस में बैठा हुआ स्काउट भी दिखता है। दोनों इशारों में एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसी के साथ धोखे, लालच और इंतकाम की ये थ्रिलिंग कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।